डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, साझा से संबंधित एक चर्चा किया था मैंने आपसे, और उसके बेसिक सवाल आपने देख लिए थे। अब उसी पर आधारित मैं पीपीटी लेकर आया आपके पास। देखो, इसके सवाल साइज में बड़े होते हैं, कल ही मैंने चर्चा कर लिया था कि साइज में बड़े होते हैं। बस थोड़ा सा सोचेंगे, कठिनाई लेकिन नहीं होती। सवाल कठिन नहीं होते, बस थोड़े देखने में डरावने होते हैं जरूर। आओ समझा जाए कैसे सवाल लगेंगे। और ये सवाल हम आपके सामने ये रखते हैं। अब इसको आप देखिए और सोचिए कैसे इसे आप लगाएंगे। लिखा है एक व्यक्ति ए ने 65,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। कुछ महीने बाद बी भी 50,000 रुपए का निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी 55,000 रुपए निवेश के साथ दोनों के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% प्राप्त हुआ। तो ए ने अकेले कितने महीने का व्यवसाय वित्त पोषण किया? बताओ। तो ए ने अकेले कितने महीनों के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया, अर्थात ए ने कितने महीने के लिए व्यापार में पैसे लगाए? तो सबसे पहले आप तो जान ही रहे हो कि ये जो है 65,000 रुपए का निवेश किया और शुरुआत इसी ने करा था। उसके कुछ महीने बाद बी भी आ गया था, और लास्ट में क्या हुआ, बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी आ गया था। और वर्ष के अंत में देखो क्या करा, वर्ष के अंत में ना, अब वर्ष के अंत में व्यापार खत्म हुआ। यानी कि अब जरा सोचो, ए के बारे में तो नहीं पूछना चाहिए, ए तो 12 महीना हो ही गया है ना। बाकी बी के बारे में सोचा जाए, आओ देखा जाए। ए का पैसा जो ए है, पता है वो 65,000 लगाया था ना। 65,000, 50,000, 55,000, तो 65 लिखो, जीरो कट ही जाएगा। तो ए ने 65 रुपया लगाया, और क्योंकि पैसा लेकर बाहर नहीं गया तो इसका तो 12 अपने आप हो गया। ए का क्या करना है इसका। लेकिन बी के सारे सोचो, बी कितना महीने बाद ये या नहीं पता चला। लेकिन जो भी आया, मान लो कुछ महीने बाद भी आया, मान लीजिए कि वो एक्स महीने बाद आया होगा। तो अगर एक्स महीने बाद आया होगा तो 12 - एक्स महीने तक व्यापार में लगा रहा होगा। तो इसने लगाया कितना, 50,000। तो इसने 50,000 लगाया कितनी देर के लिए, 12 - एक्स महीने के लिए लगाया। अब जरा बताओ सी ने क्या लगाया होगा। सी ने 55,000 रुपये लगाया। अच्छा, वो 3 महीने बाद आया। 3 महीने बाद आने का मतलब क्या हुआ कि 3 महीना, 12 में से तो 3 ऐसे कम कर लो, 9 हो जाएगा, और 9 - एक्स कर लो आप। तो ये हो जाएगा 55,000 रुपया इसने लगाया है, और ये 9 - एक्स महीने के लिए लगाया। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये 9 क्लियर हो रहा। 12 महीने के व्यापार में एक्स महीने बाद भी आया था, और उसके 3 महीने बाद भी आया था। तो 3 महीने एकदम अचानक हमको पता लगा नहीं है। तो 12 में से 3 तो ऐसे नहीं है, और 12 - एक्स और -3 करोगे तो ये हो जाएगा 9 - एक्स महीने के लिए। अब इन लोगों का व्यापार चला। अब इतना पता चल गया कि ए को लाभ का 50% मिल रहा है। अगर ए को लाभ का 50% मिल रहा है तो दिस अपान टोटल बराबर 50% होना चाहिए। आओ देखें, तो इसको थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है। अगर हम रेशियो लगाएं यहाँ पर तो 5 से हम छोटा कर सकते हैं। तो 5 से आप छोटा करो, 5 से आ जाएगा 13, और 5 से ये काट दो तो 10, और 5 से ये काट दो तो 11। अब चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। 13 × 12 156, 10 का गुणा करें तो 12 × 120, और -10 एक्स। इसको करें तो 11×9 = 99, और -11 एक्स। अब चलो सबको एक जगह इकट्ठा करें। इकट्ठा क्या करेंगे, ए बटा ए बी सी हमको करना है, ए बटा ए बी सी। तो ये देखो, आप 156 करेंगे अपान इन तीनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, और जोड़ते हैं। पहले डिजिट जोड़ेंगे, 9 और 0, 9 और 6 15, हासिल हुआ 1, 10 और 2 12, और 5 17, हासिल हुआ 1, 1 2 1 3, 375, और माइनस कितना, 10 और 11 21, -21 एक्स। और बराबर हम कह देंगे 1/2। काहे का 1/2, क्योंकि ए को 50% प्राप्त हुआ। 50% माने क्या होता है, 1/2। टोटल लाभ का 1/2 प्राप्त हुआ। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स की वैल्यू जैसे मिलेगी तैसे हम जान जाएंगे। तो देखो, गुणा करें तो ये बनेगा, कितना बनेगा, देखो हम ऐसे गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 375 -21 एक्स बराबर 2 से गुणा करो, 2 छक्के 12, 1, और 15 30 1 31। अब अगर हम -एक्स उधर ले जाए और 312 इधर ले जाए तो हम कह सकते हैं 21 एक्स बराबर 375 - 312। अब घटाइए, 5 में से 2 घटाइए 3, 7 में से 1 घटाइए 6, और बस 21 एक्स बराबर हो गया 63। एक्स बराबर आ गया 3। एक्स बराबर कितना आ गया, 3।
अब अगर प्रश्न आया बी ने, अब देखो ए ने कितने महीने के लिए लगाया, ए तो 12 महीने लगाया, और बी ने कितने महीने के लगाया, अब तीनों का महीना हम लिख दें। देखो ए तो आया था 12 महीने के लिए, ठीक है, अब बी कितना देर के लिए आया, बी क्योंकि 3 महीने यानी कि x महीने बाद आया, देखो कुछ महीने बाद आया यानी x महीने बाद आया, तो बी आया कितना किया होगा, 12 में से 3 घटाओ 9 महीने के लिए आया। और सी कितने देर के लिए आया, सी आया होगा उससे भी 3 महीने बाद आया यानी 6 महीने बाद आया, इसका महीना 6 था। यानी ए की पूंजी इतने देर तक, बी की पूंजी इतने देर तक, सी की पूंजी इतना देर तक व्यापार में लगी रही। अब यहाँ जो ए लिखा हुआ था तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ सवाल ये बनना चाहिए था यहाँ पर कि बी ने कितने माह बाद, बी ने कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, व्यापार में शामिल हुआ, तो आप कहोगे बी 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। ये है पूरा सवाल, ये पूरा बड़ा सवाल देखो। और उसके बाद में आपको ये पूछा गया था, हमने मान लिया था बी x माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, इसलिए मैंने 12 माइनस x कर दिया और आपका उत्तर आया बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, आपका उत्तर हो जाएगा बी 3 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। अब सवाल की प्रकृति देख लो, ये 2022 का सवाल है। आओ देखते हैं अगले सवाल को, सब साइज का ठीक ही ठाक सवाल मिलेगा। देखो पी और क्यू ने क्रमशः 1,50,000 और 4,50,000 की पूंजी का निवेश करके एक ब्याज दुकान खोली। एक साल बाद 2 लाख रुपए के लाभ में पी को लाभ में कुछ राशि मिली जो कि लाभ का हिस्सा नहीं थी। यदि पी को कुल 9,90,000 रुपए मिले तो उसे वेतन के रूप में कितनी धनराशि मिली थी। अच्छा, जो वेतन के रूप में मिल गई थी, तो देखो इसमें पहले ये देख लें कि पी को कुल कितना मिलना चाहिए था, तुरंत पता चल जाएगा। कैसे, देखो 15 लाख, 1 लाख, देखो ये पी है, पी ने पैसे लगाए कितने, व्हाइट से लिखता हूं, पी ने पैसे लगाए हैं 1,50,000 और क्यू ने पैसे कितने लगाए हैं 4,50,000। तो पहले इन दोनों का हम रेशियो निकालते हैं। तो देखो 4 जीरो इनका और 4 जीरो इनका कट गया, तो 15 एक के 15 और 15 तिया 45, यानी जो पैसा बटना है वो पैसा 1:3 में बटना है। अब बताओ कुल पैसा मिलना था कितना, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में बताओ पी को क्या मिलेगा, तो 2 लाख रुपए में पी को क्या मिलेगा, देखो 2 लाख 1 2 3 4 5 में 1/4 मिलना चाहिए। बोलो 1/4 ना, अनुपात बटे अनुपाती योग, काटो 4 पचे 20, 5 लिखकर 1 2 3 4 1 2 3 4, ये पैसा पी को मिलना चाहिए टोटल। अब क्या मिल रहा है, देखो पी और क्यू ने क्रमशः 1.5 लाख पूंजी का निवेश किया, दुकान खोली। 1 वर्ष बाद 2 लाख रुपए के लाभ में पी को लाभ में से कुछ राशि मिली जो कि लाभ का हिस्सा नहीं थी। पी को कुल 90,000 रुपए मिले। नहीं भाई 90,000 ना दे दो, ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। जब 2 लाख टोटल मिला है और 90 लाख आप इसी 90,000 दे दोगे तो बेचारा क्यों तो 3 गुना पूंजी लगाया है ना, तब क्या होगा, तो क्या होगा, तो वेतन के रूप में उसे कितनी धनराशि रुपए में मिली। इनका उत्तर क्या है 50,000। तो ये 50,000 तो है उत्तर में आपके पास, लेकिन 50,000 नहीं होना चाहिए ना। देखो उसे वेतन के रूप में कितनी धनराशि है, वेतन का क्या मिलना है, इतना जो पैसे लगाया था 2 लाख रुपए में से, तो इसे 50,000 मिलना ही था, 50,000 ही तो मिलना था ना। अब ये जो बीच में लिखा हुआ है कि कुछ राशि मिली, उस कुछ राशि का कोई जुगाड़ नहीं, वो कहाँ से मिली ना। ये जो सवाल है इसका उत्तर 50,000 है। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल वहां पर कैसा लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो लिखा था उसका यह तात्पर्य हुआ कि जो 2 लाख रुपए इसने पैसे मिले हैं लाभ के, उस 2 लाख रुपए में से पी का हिस्सा बनता है 50,000, बात खत्म। अब उसको कुछ राशि मिली कि नहीं मिली इसका कोई मतलब नहीं, इसको मैं हटा लेता हूँ। लाभ में से पी को कुछ राशि मिली जो लाभ का हिस्सा नहीं थी, ये हटा दीजिए बस। अब पी को कुल कितना मिला, 90 ना लिखो, कुल कितना रुपया मिला, तो पता चला पी को कुल 50,000 रुपए मिले। आगे बढ़े, ये है सवाल। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, लिखा किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीने के लिए किया, तो बी ने अपने धनराशि का निवेश कितने अवधि के लिए किया। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो 2022 का सीजीएल का सवाल है, ये छोटा सवाल है। देखो ऐसे सोचो, ए ने कितना रुपया लगाया, 7 रुपया लगाया, 7 रुपया लगाया, और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात ये है
2:5। तो ए ने अपने धनराशि का निवेश 6 महीने के लिए किया। बताओ, इसने 7 रुपया कै महीने का लगाया? 6 महीने का लगाया। और बी ने 5 रुपया लगाया, कितने महीने का लगाया? नहीं मालूम, x महीने का लगाया। और उनको जो लाभ मिला है वो कैसे मिला है? 2/5 के अनुसार। फिर से देखो मैंने क्या किया, ए ने 6 रुपया लगाया, यहाँ ए लिख देता हूँ और नीचे बी लिख देता हूँ। ए ने 7 रुपया लगाया पूरे 6 माह के लिए, बी ने 5 रुपया लगाया पूरे x माह के लिए, और लाभ का जो अनुपात मिला है 2:5। आओ हल किया जाए। तो अगर हम इस 5 से ये 5 काट दें और इस 2 से 2 3 6 कर दें, तो बताओ x बराबर क्या हो गया? बाप रे, x बराबर आ गया 21 माह। कितना आ गया? एक बराबर आ गया 21 माह, यानी बी का जो निवेश था वो 21 माह के लिए था। आपका उत्तर आ गया। कोई समस्या? आगे बढ़े। यानी सारे सवाल बड़े नहीं हैं। देखो, अरे बाप रे, ये देखो देखने में कितना ऐसा लग रहा। आओ देखते हैं। ए बी तथा सी ने क्रमशः 1,00,000 रुपए, 1,40,000 रुपए और 2,00,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीने के पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया। सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यापार छोड़ दिया। बी तथा सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। छोड़ दिया तो ले ही लिया। वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से के रूप में 155 रुपया मिला। तो ए तथा बी के लाभों का कुल हिस्सा क्या है? अच्छी बात, आओ समझा जाए। तो चलो देखिए भाई, इस सबका जीरो पहले मिटाए ना। ए बी सी ने कितना कितना लगाया, तो पहले 4 जीरो सबका हटा लेते हैं। 4 जीरो इनका, 1 2 3 4 जीरो इनका, और 1 2 3 4 जीरो इनका हटा दो पहले, इससे आसान रहेगा सवाल। ए बी सी ने 10 14 और 20 का निवेश करके व्यापार लिया था ना। 3 महीने पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी और सी। सी ने लगाया कितना था? इन्होंने लगाया था 10 रुपया, इन्होंने लगाया था 14 रुपया, और इन्होंने लगाया था 20 रुपया, और इन्होंने 3 महीने के बाद व्यापार छोड़ दिया। बात खत्म। देखो लिखा ना, व्यवहार किया, 3 महीने बाद सी ने व्यापार छोड़ दिया, यानी उनका काम खत्म। अब सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात बी ने भी काम छोड़ दिया। अच्छा, इनके छोड़ने के 7 माह बाद, यानी 3 महीना तो ये भी साथ में थे और 7 महीना और, यानी 10 महीने तक इन्होंने काम किया, तो इनका पैसा 10 महीने तक लगा रहा। ठीक है, 10 महीने तक व्यापार किया, बी ने अपना छोड़ दिया। अब बी तथा सी ने अपना अपना निवेश हुआ। वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से के रूप में 155 मिला। भाई वर्ष के अंत में तो ये तो भैया 12 महीने किए ना पूरा काम। अब इनको ऐसे अनुपात लगा दो, जो कट सकता है काटो, क्या कट जाए? 10 से कट रहा, 10 एक 10, 10 एक 10, 10 दूना 20, और कुछ कर सकता है? नहीं कटेगा। 12 14 और 6 कट तो रहा भाई। इस 2 से ये कट जाएगा, 2 एक 2, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12। इनका रेशियो आया 6, इनका आया 7 और इनका आया 3। बोलो, इनको कुल पैसा मिलना चाहिए 6 7 3 के अनुपात में। अब इन्होंने कहा सी को मिला है 155 रुपया। अगर सी को 155 मिला, इनको मिलना चाहिए था 3x। बताओ, इनको मिलना चाहिए था 3x और इनको मिला 155। तो ए और बी के कुल हिस्सा क्या है? तो 7 6 13x हुआ ना। तो बताओ 13x की वैल्यू क्या आएगी? बताओ, अगर 3x की वैल्यू 155 है तो 7 6 13x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, 155 बटा 3 और गुणा 13, यही काटना चाहिए। आओ काटें। तो कटना तो है नहीं, 10 वॉल्यूम कुछ आएगा, 13 पचे 65, 6 13 पचे 65 और 6 71, 7 13 के 13 और 7 20 में 3 से भाग दे दीजिए, तो ये आएगा 3 छके 18, 2 बचे 21, फिर 3 छके 18 और फिर 3 चौके 12, 6 6 4 के हिसाब से बन रहा। तो सवाल में देखो उत्तर मैच नहीं कर रहा। एक बार मैं दोबारा सवाल पढ़ता हूँ। ए बी सी ने इतना 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 रुपया लगा के व्यापार किया, 3 महीने पश्चात सी ने काम छोड़ दिया। बताओ, अगर 3 महीने पश्चात सी ने काम छोड़ दिया तो इसका मतलब 3 ही महीने तक ही तो उसका पैसा लगा रहा। ठीक है, सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यापार छोड़ दिया, इसका मतलब बी का पैसा 3 महीना वो और 7 महीना ये 10 महीने तक लगा रहा। अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? बी तथा सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से के रूप में 155 मिला। तो भैया जी इनका पैसा जो भी था, अनुपात जब काटने पर आया इनका 3, तो 3x बराबर 155 हुआ। तो इन दोनों का पैसा पूछा गया 7 6 13x, तो उस 7 6 13 हिसाब के आना चाहिए था यहाँ पर, है ना। तो कोई ऐसी गिनती है जो कर सकती है 5 5 10 11। अगर मान लो
1551 रहता तो चेक कर लेता हूँ ना, चेक कर लेता हूँ, मान लो लिखने में कोई मिस्टेक किया हो तो सही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको 51 कर दूँ तो ये 3 से कटने वाली संख्या बन जाएगी। आओ काट के देखें, 3 पचे 15, 3 एके 3, 3 सत्ते 21। अब देखो 13 सत्ते 91 ना, 13 के 13 9 22, 2 13 65 2 67 21 आ गया। 67 21 नहीं दिख रहा, यानी लगभग इतना आना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सवाल था उसके डिजिट में कोई मिस्टेक होगा। लगाने का तरीका यही है, जो लगाने का तरीका है कि भैया सी को लाभ के हिस्से में क्या मिलेगा, तो सी के जो पूंजी गुणा समय का रेशियो होगा उसी रेशियो के अनुपात में इनको पैसा मिला हुआ है, तो उसी रेशियो में इन दोनों को भी पैसा मिलेगा। तो सवाल को लिखने में कहीं कोई मिस्टेक आई होगी, कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा। आगे बढ़ते, ए बी सी क्रमशः इतना इतना और इतना रुपया लगा कर व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 है तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ कितना है। अच्छा बताओ, ए बी सी का पैसा आपको पता चल गया, कितना कितना इन्होंने लगाया। 1375 लिखा है और 16250 लिखा है, और इनका लिखा 18750 लिखा है। क्या हम इसे छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल, 25 से काटता हूं जितना, क्योंकि समय सबका बराबर ही है। आओ काटते हैं 25 से, तो 25 पच्चे 125, फिर 25 पच्चे 125, इसको काटे, 25 छक्का 150 और 25 छक्का 150, ठीक है, 150 12 150 आ जाएगा, तो 12 125 पच्चे 125, ये जीरो आ गया। यहाँ देखो 25 सत्ते 175 और फिर 25 पच्चे 125। अभी ये 5 से और काट सकता है, 5 से काटो 11 और 5 से काटो 130 और 5 से काटो 150, ये रेशियो आ गया। अब यहां लिखा है बी का हिस्सा 5200 है। बताओ 130x, अगर हम सबको x मिला दें तो इनका हिस्सा हमारे हिसाब से 130x है। बताओ इनका हिस्सा 130x है, तो वहां उत्तर दिया है 5200 है। बताओ तो हमें x की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? देखो 13 चौके 52, यानी x बराबर आ गई 40। अगर x बराबर 40 आ गया तो कह रहे तीनों का कुल मिला के लाभ कितना हुआ, और जोड़ लिया जाए तो 150 130, 50 से 280, 290, 291, इनको जोड़ने में कितना आ जाएगा? 291, 0 0 1 और 5 3 8 1 9 और फिर 291। बताओ 291 x बराबर क्या हो जाएगा? एक x की वैल्यू 40 है तो 291 x की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुणा 40, गुणा करके देखो 0 4 1 के 4, 4 9 36, 3 4 दूनी 8 3 11, 11 640। देखो भाई ये कहीं न कहीं एक साथ कई मिस्टेक किया गया है। अब देखो इनके साथ ये मैचिंग नहीं हो रही है, देख रहे? तो देखो अगर बी का हिस्सा 5200 है तो देखो अगर हम एक x की वैल्यू निकालेंगे 40 आ जाएगा, और फिर हमें 291 कह रहा एक साथ तीनों को कुल लाभ कितना मिला, तो तीनों को कुल लाभ मिला था 150 130 और 11, उनको जब हम काटेंगे 11640 आना चाहिए। एक भी मैच नहीं है, आपका यही उत्तर है। देखो तो हमें उनको बताना पड़ेगा साहब को कि थोड़ा सा और ज़्यादा एक्यूरेसी करें। अगला सवाल लिखें, ए और बी ने क्रमशः 92,500 और 11,225 के निवेश के व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9000 है तो ए द्वारा अर्जित हिस्सा बताओ। एकदम सेम सवाल है, सेम है। देखो ए ने कितना लगाया 92,500, बी ने कितना लगाया 11,25,00। अब इन्हीं दोनों का पहले रेशियो निकाल लीजिए। काहे कि तो समय दिया नहीं, तो जिस अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा हो जाएगा। आओ काटते हैं, 25 से कट जाना चाहिए, काटते हैं। 25 दिया 75, 25 75 75 15 90 15 2 17, 125 7 175, यह है 25 चौके 100, 25 25 125, यह रेशियो आ गया। अब कह रहे हैं बी का हिस्सा 9000 है। भाई बताओ अगर हम मान ले 45x बराबर 9000 है, एकदम पिछले जैसा सवाल है 45, तो देखो x बराबर क्या होगा 45 दूना 90, 200 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 200 आ गई तो a का लाभ क्या है बताओ? इनका लाभ तो 37x है ना, तो 37x बराबर हो जाएगा 37 गुणा 200। कितना उत्तर हो गया? 00 2 सत्ते 14 2 3 6 7 74। तो अभी देखो ये मिल गया। अगर ये मिल गया तो पिछला सवाल इनके ऑप्शंस मिस्टेक रहे होंगे। आइए अगले सवाल पर चले। ये सवाल होते बड़े ऐसे हैं कि ढेर सारी रखी जाती है,
और आदमी लिखते समय कहीं न कहीं मिस्टेक कर सकता है। और देखें, रमेश ने 40,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद कोबिन ने 20,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय में साझेदारी किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 10,000 रुपये का लाभ कमाया। तो कोबिन को क्या मिल पाएगा? अब देखो जरा। तो सबसे पहले हम क्या करें कि ये जो इन्होंने निवेश किया था 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों जीरो हटा दो, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो रमेश, इनका नाम है रमेश, तो रमेश साहब ने 4 रुपया लगाया और पूरे 12 महीने तक थे। और कोबिन साहब आए। अब कोबिन साहब क्या किए हैं कि 2 रुपया लेकर आए। एक तो 6 महीना बाद आए, तो 2 रुपया इनका केवल अगले 6 महीने तक ही तो रहेगा, क्योंकि साल भर में व्यापार खत्म हो गया। तो बताओ, इसको हम छोटा भी कर सकते, 6 दूनी 12 कट गया, यानी 4:1 में इनका पैसा बटना, बस। अब कुल 10,000 रुपया है, तो उसमें कोबिन का हिस्सा बताओ। बताओ, अगर 10,000 रुपया टोटल है तो कोबिन माने 1/5 है तो हुआ, अनुपात बटे अनुपाती योग। तो 5 से काटेंगे आप, 5 दूना 10, कितना रुपया आ जाएगा? 2,000। ये देखो, कोबिन को उस हिस्से में से केवल 2,000 रुपये मिल पाएंगे। अच्छा लग रहा सवाल? देखिए कितना मजेदार तरीके से सवाल हो रहे हैं। अगला सवाल आपके पास ये रहा। ए बी सी ने क्रमशः इतना 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 रुपया के निवेश से व्यापार किया। ए एक कार्यकारी साझेदार है एवं वह कार्यकारी भत्ते के रूप में वार्षिक लाभ का 20% प्राप्त करता है एवं शेष लाभ को निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। इससे द्वारा प्राप्त लाभांश इतना है, तो कुल वार्षिक लाभ क्या है? आओ समझते हैं। पहले तो इन तीनों का एक रेशियो निकाल लिया जाए। निकालेंगे, क्या निकालेंगे? पहले सबका डबल जीरो उड़ा दीजिए, आसान हो जाता है। और इसे छोटा भी कर लीजिए, ए बी सी, क्योंकि यहाँ पर और कुछ लिखा नहीं है कि तीनों ने इतना अलग अलग समय के लिए निवेश किया, नहीं। ए है, बी है और सी है। इनका लिखा है 275, इनका है 325 और इनका है 375। इन्हीं तीनों का पहले अनुपात निकालो, 25 से काटते हैं। 25 से कम 25 और फिर 25 से कम 25। ये है 25 से कम 25, 25 तिया 75। ये है 25 से कम 25, 25 25 125। 11 13 15 का रेशियो आया। कितना है? 11 13 15। ठीक है। अब एक कार्यकारी साझेदार है, वह कार्यकारी भत्ते के रूप में कुल लाभ का 20% प्राप्त कर लेगा और शेष लाभ को इनके निवेश के अनुपात बांटा जाएगा। अब बताओ, अगर निवेश के अनुपात बांटा जाएगा 5 3 8 1 9 ना, टोटल योग कितना है? 5 3 8 1 9 1 1 2 39। तो जरा बताओ, एक समस्या आई। क्या है? दशमलव तो नहीं आया। क्या समस्या है? कह रहे हैं सी द्वारा प्राप्त लाभांश 13,500 है। सी द्वारा, तो पहले तो 20% इनको दे दिया जाए एक को, तो जो बाकी पैसा बचेगा वही सब में बांटा जाएगा। बताओ, अगर मान लो कुल लाभ 100x रहा होगा, कुल लाभ को हम मान ले 100x रहा होगा, तो 100x में से 20x तो अकेले इनको एक को मिल जाएगा, क्योंकि ये कार्यकारी साझेदार भी हैं। तो देखो, कार्यकारी भत्ते के रूप में वार्षिक लाभ का 20% पाए जाएंगे और शेष लाभ को निवेश के अनुपात में बांटा जाएगा। तो शेष लाभ बचा कितना? 80x। 80x को अगर इस रेशियो में बांटेंगे तो चलो सी का हिसाब करें, तो ऐसे आएगा 80x गुणा 15 बटा, क्योंकि सी को 15 मिला। देखो 25 से 25 12 37 25 25। ठीक है। तो देखो 5 3 8 1 9 और 1 1 2 1 3 39 आया। इसको थोड़ा सा छोटा आप कर सकते हैं 3 से, 3 5 15, ये आ जाएगा 13। यानी x की वैल्यू क्या आ गई भाई? और ये वैल्यू दे रखी है कितना? 13,500। ये दिया है 13,500। बताओ, यहां से x की वैल्यू निकलेगी। अगर x की वैल्यू निकलेगी तो कुल वार्षिक लाभ अपने आप मिल जाएगा। आओ काटते हैं हम। अगर 1 0 यहाँ से काटे, कट गया। फिर हम 5 से इसको काट सकते हैं, 5 से काटो, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 270। अब ये आ जाएगा, अगर हम x यहीं रोकेंगे तो 13 जाके वहाँ गुणा करेगा, 8 भाग हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू हो जाएगी 270 गुणा 13 और बटा 8। ये है x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम लोग 100x में कन्वर्ट करेंगे। बताओ 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हम लिखेंगे 100 गुणा, अब टोटल लाभ लिखने जा रहे हैं, 270 और गुणा 13 और बटा 8। अब इसको हम काट देंगे आराम से। 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 से कट के ये हो जाएगा 25 और 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। यानी 25 गुणा 135 गुणा 13, ये आपका उत्तर है। आओ थोड़ा थोड़ा गुणा कर लें। तो 25 का 135 हम गुणा कर रहे हैं पहले। 25 25 125, हासिल हुआ 12, 25 3 75 और 12 87, हासिल हुआ 8।
25 सेकंड 25 और 8 33। अब इसमें आप 13 से गुणा कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। 13 पचे 65, 6, 13 सत्ते 91 और 6 97, 9, 13 तिया 39 और 9 48, 4, 13 तिया 39 और 4 39 में 4 मिलाओ 43, 43 875। ये आपका डी ऑप्शन देखो। तो कितना थोड़ा सा किच किच था बीच में, लेकिन देखो बड़े आसानी से उत्तर आ गया। सवाल भी तो थोड़ा सा भारी है, सवाल का साइज देखो, और यही इतना काटना पड़ता है। जैसे आपने अनुपात निकाला तैसे आपका उत्तर बनेगा, और उसमें कोई शक नहीं है, कुछ और करना भी नहीं पड़ता। इस तरह के सवाल का सिर्फ एक ही काम है कि उनका अनुपात बहुत सही ढंग से निकाल लो आप। लिखा ए बी सी क्रमशः इस रेशियो के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 4 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 50 में वृद्धि किया, लेकिन बी अपनी पूंजी की 20 में कमी कर लिया। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हो तो बी का हिस्सा बताओ। तो पहले जब भी अनुपात आपके सामने आ जाए तो इस अनुपात को पहले आपको सरल अनुपात में व्यक्त करना चाहिए। सरल अनुपात में व्यक्त करने का तरीका है कि इनको इनके लघुत्तम से गुणा कर देना चाहिए। बताओ 5 4 8 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 40। 5 4 8 का लघुत्तम कितना होगा? 40। ऐसे करोगे 2/5 और गुणा 40, यहाँ पर 3 गुणा 4, 3/4 गुणा 40, और ये हो जाएगा 5/8 गुणा 40। अब ये तीनों का रेशियो आ जाएगा साधारण वाला। तो 5 8 40, 8 दूनी 16 आया, 4 दहाई 40, 10 तिया 30 आया, और 8 पचे 40, 5 पचे 25 आया। तीनों का ये सही रेशियो आ गया। अच्छी बात। अब चलो शुरू करते हैं। कई महीने बाद? 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा लिया। तो चलो देखते हैं ए ने क्या किया। भाई 16 रुपया को 4 महीने तक तो चलाया ही चलाया, 4 महीने तक चलाया आराम से। फिर कह रहे उसके बाद 50% वृद्धि कर लेगा। 50% माने 16 में 8 और मिला देगा, कितना हो जाएगा? 24। बोलो, ये अभी 24 रुपया इनका हो गया, और अगले 8 महीने के लिए, क्योंकि पूरा साल भर का व्यापार होना। अब जरा बी के बारे में देखो। और बी ने अपनी पूंजी 20% कम कर लिया। बी की पूंजी अभी 30 है, तो 30 रुपया को वो 4 महीने तक चलने दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसने 20% कम कर लिया। बताओ इसका 20 रुपया परसेंट कितना होता है? 6%। 6 रुपया कम कर लिया, तो इनका 24 रुपया कितने दिन चला? अगले 8 माह तक। ठीक है। अब सी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। सी का पूरा पैसा 25 रुपया पूरे 12 माह तक चलता रहा। बस अब इसी को हल करना, और इसमें रेशियो निकल जाएगा, उसी रेशियो में इस पैसे को बांट देना, बात खत्म। आओ करें। तो 16 चौके 64, और ये हो जाएगा 8 चौके 32, 3 8 दिन 16, 3 19 192। अब इन दोनों जोड़ो, 6 4 4 2 6, 9 और 6 15, 1 1 2 256 आ गया। इनको जोड़ो, 30 चौका 120, ये कितना है? 192। जोड़ो भाई, तो 2 9 2 11 1 1 1 2 3 312। इनको जोड़ो, 12 25 60, 6 12 24 6 30। यानी ये रेशियो आया 300 256 312 और 300। इसको बहुत आराम से छोटा किया जा सकता है 4 से। 4 से छोटा कर लो, कर रहे हैं। तो 4 छके 24 और 4 चौके 16। यहाँ देखो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। इसको 4 से काटो, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 पचे 20। यानी रेशियो है 64 78 75। 64 78 और 75, इस रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। हमको बताना है बी का। अब जगह हमारे पास कम बची है। चलो अगर आप यहाँ देख पाओ तो यहीं देख लो, पैसा बांट दिया जाए। तो पैसा कितना है? 28 21 00, 28 21 00। और इसमें बी का हिस्सा कितना है? 78 78। और इन सब का जोड़ देखा जाए कितना आएगा, तो 5 और 8 13, 13 4 17, 17 में 7 हासिल 1, 8 7 15, और 15 और 6 21, यही आया 217। अब 217 से ये संख्या कटेगी जरूर, फिर से देख लें। 5 8 13, 13 और 4 17, 1 8 7 15, 15 6 21। अब इसी को अगर हम भाग देकर कहीं देख लें कि 217 कट जा रहा है, तो आराम से आपका उत्तर बन जाएगा। 78 से देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा? 8 7 15, 7 1 8 2 10, नहीं कट रहा। नहीं तो इससे कट जाता तो थोड़ा छोटा हो जाता, कोई बात नहीं। आओ चेक करें। तो ये बन जाएगा 28 21 00। मैं एक संख्या लेता हूं, 28 21 00। देखो, फिर से देखो,
हम लोग पास था कौन सा नंबर सवाल था? हाँ, यही था। इस सवाल में हम लोगों ने देखा था 28 21 00 था। देखो 28 21 और 00, इसमें भाग देना था किससे? 217 से। और भाग देते हैं, एक बार जाएगा, 12 में से 7 घटाए 5 और 7 में से 1 घटाए 6 और 1 आ गया। 21 3 63, 3 बार ले जाए, 3 7 21 2, 3 1 के 3 और 2 5 और 3 2 6। देखो कट गया, 1300 आ गया। अब 1300 गुणे 78 करना था बस, 78। अब देखो आराम से, तो ये हो जाएगा 0 0 और 13 7 13 8 104, 810, 13 7 91 और 10, 91 में 10 मिलाएंगे 101। आपका उत्तर आया 10 14 00। ये रहा आपका उत्तर। अब आप देख सकते हैं सवाल कैसा था। पहले इसको हमने क्या किया, सरल अनुपात में बना दिया। सरल अनुपात जब बनाया और उसके बाद जो भी इनका पूंजी घटाए थे बढ़ाए थे उन दोनों को लगाया, तो लास्ट में इन लोगों का रेशियो क्या बन गया। अब उस रेशियो के बाद हमने क्या किया, बी का पैसा बांट दिया, बस बात खत्म। इतनी सी बात थी। तो जब इस समय सवाल करते, जैसे थोड़ा सा साइज बड़ा होता सवाल का, तो करते समय थोड़ी एकाग्रता सही रहेगी, तो क्या होगा कि जो छोटी मिस्टेक होती नहीं होने वाली। आओ देखें, ए बी सी ने क्रमशः 55,000 65,000 और 75,000 के विनिमय से व्यापार किया। ए एक का कार्यकारी साझेदार है एवं कुल वार्षिक लाभ का 20% कार्य के लिए प्राप्त करता है। शेष निवेश के अनुपात में बांटा जाएगा। कुल वार्षिक लाभ इतना है, तो ए का लाभांश क्या है। लगभग यही कहानी। एक बार ऐसा सवाल हो चुका। सबसे पहले हम क्या करें, इसके तीनों जीरो हटा दें, और बल्कि और छोटा कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद और कुछ करना नहीं। 5 से काट दें तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 15। तीनों का पैसा भी आ गया। ठीक, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए और बी और सी। तो मिला इनको 11, इनको 13, इनको 15 मिल गया। अब कह रहे हैं एक साझेदार है और 20% इनको मिल जाएगा। अगर 20% मिल गया तो शेष पैसा को निवेश के अनुपात में बांटा जाएगा। अब की बात देख लो, 5 3 8 1 9, 1 1 2, सेम क्वेश्चन है। ये वही सवाल दोबारा आ गया था। देखो दोबारा आ गया, एक बार चेक कर लूँ, यही सवाल है। ठीक है, 11 13 15, नहीं ये डिजिट तो नहीं है, डिजिट नहीं है, लेकिन आया वही काटने पर। देखो ये 11 13 15। अब बताओ 80%, 100% का पूरा व्यापार रहा होगा, पूरा लाभ कितना मिला होगा, 100x का। अब 100x में से 20% साहब ए को मिल जाएगा। जब 20% मिल जाएगा तो इनके नाम से 20x यहाँ रख दे रहा हूँ, ये ए का हिस्सा है। अब बचा हमारे पास 80x, 80x बचा। अब कह रहे शेष लाभ का निवेश होगा एक। कुल यदि कुल वार्षिक लाभ इतना है तो ए को क्या मिला, और वार्षिक लाभ हमको दिया है पूरा। जब वार्षिक लाभ दिया ही है तो हमको क्या समस्या, 2 बार में वही कर दे, इसकी की जरूरत क्या है पड़ेगी फिर। देखो हमें वार्षिक लाभ दिया है, कितना दिया, 87,750। तो हम लिखेंगे 87,750। तो इसका जो है 20% पहले इसको ला के दे दें, और 20% दे देंगे, वही घटा भी देंगे इसमें से। तो 20% अगर हम इसको देते हैं तो क्या मिल जाएगा इसको, 2 5 10 और 2 7 14, 1 15, फिर 2 7 14, 1 15, 1 2 8 16, 1 17, यानी 17,550 इनको मिल गया साहब। ए को मिल गया 17,550, ये 20% मिल गया। अच्छा, अगर 20% मिल गया, अब बचा कितना होगा पैसा, आओ अगर देखें, घटाओ, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, देखो 5 में से 5 गया 0, फिर 7 में से 5 गया 2, फिर 7 में से 7 गया 0, फिर 8 में से 1 गया 7, इतना पैसा बचा। अब इस पैसे में ए को क्या मिलेगा, गुणा 11 और बटा अनुपाती योग 5 3 8 1 9 और 1 1 2 1 3 39। जरा काटो, 13 से कट रहा होगा, 13 3 39, और 13 से कट जाए तो अच्छी बात है।
तो तेरा 65, हाँ 65, 5 52, तेरा चौके 52, 5400। अब इसको हम फिर 3 से काट सकते हैं, 18 3 54 ना, 1800, यानी 1100, 11 गुणे 1800 आ गया। इतना पैसा इनको और मिल जाएगा। 00, 11 8 88, 8 11 के 11 8 19। अब 19,800 इनको और मिल गया, 19,800 और मिल गया। बताओ ए को कुल क्या मिला? 8 5 13 1, 9 7 16 1 17 1, 1 1 2 1 3, 37 35 0। बोलो भाई, 37 35 0, डी ऑप्शन देखो, ये मिला इनको। तो सवाल को देखिए ध्यान से, क्या किया गया? सबसे पहले बी का 20% पहले निकाल दिया, उतना पैसा हमारे पास था ही कुल लाभ, उसका 20% निकाल के पहले दे दिया 17,550, और फिर टूल पैसे में से 17,550 घटाया तो 70,200 आया, और उसका जो 11 अनुपात के हिसाब से इनका पैसा आया वो भी लिख दिया, दोनों पैसा जोड़ दिया, एक का पैसा ओके मिल गया। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल भी इसी तरह का है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अनुपात को सही अनुपात में बदलेंगे, और उसके बाद तब जो कहा जाए वो करेंगे। तो कैसे बदलेंगे? देखो, ये ए है, ए क्या किया है, 2/3। बताओ 3 5 6 का लघुत्तम क्या होगा? 3 5 और 6 का लघुत्तम क्या होगा? 30। तो हम क्या करेंगे, 2/3 और गुणा 30। ऐसे बी के बारे में क्या करेंगे, 3/5 और गुणा 30। और सी के बारे में क्या करेंगे, 5/6 और गुणा 30। इससे क्या होगा, इनका अनुपात भिन्न से हट करके साधारण बन जाएगा। 3 10 में 30, 10 दूना 20, 5 छके 30, 6 3 18, और 6 5 30, 5 5 25। ये तीनों का रेशियो आया 20 18 और 25। अब क्या करना पड़ेगा, अभी इस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई, 8 महीने बाद ये अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है, और यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ इतना है तो सी का हिस्सा बताओ। इसका मतलब केवल ए बढ़ाता है, बाकी कोई नहीं बढ़ाता है। आओ देखते हैं, ए का पैसा नए सिरे से देखा जाए, कई महीने बाद, 8 महीने बाद, यानी इनका 20 रुपया 8 महीने तक चलेगा, और प्लस उसके बाद 25% ये बढ़ा देंगे। इसका 25% कितना होता है, 5 रुपये बढ़ा देंगे ना, और 5 रुपये बढ़ा देंगे 25 हो जाएगा। वह 25 रुपये अगले 4 महीने तक चलेगा। तो बताओ 2 8 16 160, और प्लस 25 चौके 100, इनका कुल पैसा हो जाएगा 260। अब बी का हिसाब बताओ, बी ने 18 रुपये लगाए पूरे 12 माह के लिए, तो 12 8 96, 9 12 के 12 9 21, और सी अपना पैसा 25 रुपया 12 महीने के लिए लगाया था। चलो गुणा करो, कितना आएगा, 300। अब ये है नया अनुपात, 260 216 और 300, 4 से ये संख्याएं कट रही हैं, काटो। 4 छके 24, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 चौके 16, और 4 सते 28, 4 पचे 20, 65 54 और 75। ये 3 रेशियो आए जिसमें पैसा मिलना है। यदि वर्ष के अंत में लाभ अर्जित है, सी का हिस्सा बताओ। तो चलो सी का हिस्सा निकालते हैं, कितना है, 58 20, 58 20 में से सी का हिस्सा क्या है, 75 रुपया। तो गुणा 75 और बटा अनुपाती योग कितना हो जाएगा, तीनों जोड़ा जाए, 5 4 9 5 14, हासिल 1 8 5 13, 13 और 6 19, 194। अब इस संख्या से ये संख्या कटना ही कटना है, आराम से कटेगा। चलो देखो काटा जाए, 58 20 में 194 से भाग दिया जाए, कहाँ भाग दे, यहीं कहीं दे देते, 58 20, 58 20 में हमको भाग देना है 194 से, 194। तो 19 3 57, 3 बार में कट गया, 3 चौके 12 और 57 1 58, जी हाँ 30 आ गया। इसको 30 बार में से काटा जा सकता है। अब 75 का 30 से गुणा कर दो बस, 3 5 15, 3 7 21 22, 2250 रुपये इनको मिलना है। देखो ए विकल्प सही जा रहा। सवाल ध्यान से देखो क्या कर रहा है, पहले फ्रैक्शन देता है, फ्रैक्शन को हम लोग सरल अनुपात बनाते हैं, फिर जितना महीने में वो पूंजी डिस्टर्ब करते हैं वो पूंजी डिस्टर्ब करके फाइनल रेशियो निकाल लेते हैं, और उसके बाद पैसा बांटना रहता है, बांट देते हैं। आओ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या है, कहते यू 45,000 का निवेश करके व्यापार शुरू किया, 1 वर्ष पश्चात वी इतना रुपया राशि के साथ जुड़ गया, व्यापार के आरंभ होने के 2 वर्ष पश्चात उन्हें इतना रुपया लाभ हुआ, यू का हिस्सा बताओ। अच्छा बताओ, जब यू आया यू, तो यू आया था 45,000 लेकर, तो पूरे 2 साल तक ये रहा, क्योंकि तो कहीं गया ही नहीं। और बी साहब आए जो, तो कह रहे 1 वर्ष आए बाद, तो 1 वर्ष बाद आए तो इनका जो 33,000 रुपया था
एक ही साल तो चलेगा, बस यही रेशियो लगाओ। तो पहले तो 3 जीरो उड़ा दो ऐसे ही, और कुछ कट रहा, हाँ 3 से कट रहा, तो 3 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, बस 15 दूना 30, है ना। इनका रुपया हुआ 30 और इनका रुपया हुआ 11, 30 और 11 का रेशियो आ गया। अब कह रहे हैं कि 16,400 का लाभ हुआ, यू का हिस्सा बताओ। बताओ 16,400 रुपया में यू का मतलब 30 और बटा अनुपात योग 41, बोलो 41। अब काटो, 4 बार में कट गई है, तो 400 गुणा 30, 4 तिहाई 12,000। बताओ इनको क्या मिला होगा, टोटल इनको मिल गया होगा 12,000। अब देखो यह भी एक सवाल, तो इस सवाल 2018 का है ना। कैसे लगा देख लो आप, कैसे उनका रेशियो निकाला और रेशियो निकाल के काट दिया, इतने काम करना है बस, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। अगला सवाल है, ए बी और सी साझेदार हैं, वे 5 रुपए 3 रुपए 6 रुपए के रेशियो में लाभ बांटते हैं। ए को अपने हिस्से के लाभ के रूप में 19 23 80 रुपया मिला, तो सी को कितने रुपए मिले। एक बात बताओ, हमको पता है 5 रुपया 3 रुपया के हिसाब से 5 3 6 के रेशियो में पैसा बांटे, ये कह रहे हैं ए को मिला है इतना रुपया, अर्थात 5x की वैल्यू हमको पता चल गई है 19 23 और 80, 5x की वैल्यू। तो सी को क्या मिलेगा, तो सी को भैया 6x मिलेगा ना। तो बताओ 6x बराबर क्या होगा, 19 23 80 बटा 5 गुणा 6, यही इतना काटना और काटा जाए, तो जल्दी से उत्तर आ जाएगा। 5 से काटो तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, 4 5 8 40, 23 5 चौक 20, 5 7 35, 5 6 30। अब इसको 6 से गुणा कर लो, बस क्या हो जाएगा, 6 6 36 3, 6 7 42 3 45, 4, और कहाँ मिलेगा, एक ही तो सवाल ही है। देखो चौथा विकल्प आराम से आ गया, कुछ खास नहीं करना पड़ा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। प्रश्न देखिए क्या है, दो व्यापारियों ए और बी ने 5-8 के अनुपात में कारोबार का निवेश किया। उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ की 30% धनराशि का पुनर्निवेश करने का निर्णय लिया, उसी व्यापार में फिर डाल दिया। शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच बांट लिया। ए का शेयर इतना था, तो कारोबार में कितना लाभ हुआ। अच्छा बताओ, ए और बी थे दोनों लोग ना, दो व्यापारी, और इन्हें दो और व्यापारी थे, ये 5-8 के बीच में इन्होंने पैसे लगाए। ठीक, अब कमाए गए पैसे का 30% उन्होंने लगा दिया था, 30% लगा दिया तो 70% बचा होगा। हम मान लेते हैं कुल पैसा 100x रहा होगा, और उसमें से 30x तो जमा दिया उसमें, तो 70x रुपये इन लोगों को बांटना था ना। अब 70x का हिस्सा कहते शेष लाभ को उनके बीच बांट लिया अपने पैसे में, और ए को मिला 87,500। अच्छा बताओ, हमारे हिसाब से 70x को जब 5 में और 8 में बांचा जाएगा, तो देखो 70x गुणा 5/13 ना, ये ना हुआ, बराबर कितना मिल गया, 87,500। देखो 70x बचा था बांटने के लिए, और इसका 5-8 में बांटा जा रहा, तो 5/13 बराबर इतना आ गया। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, x वैल्यू जब मिल जाएगी 100x में डाल देंगे और काटा जाए। कुछ तो कट सकता है, देखो एक जीरो कट जाएगा, अच्छी बात। फिर 5 से भी कट जाएगा, 5 से काटो इसको, तो 5 के 5 3 37, 5 7 35, फिर 5 5 25, और देखो 7 से भी कट रहा, 7 से काटो इसको, 7 दूनी 14, 7 5 35। ओके, तो x बराबर आ गया 25 गुणा 13, 25 गुणा 13, यानी गुणा कर लो, 13 5 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32, x की वैल्यू आ गई। अब कुल धनराशि चाहिए, तो बताओ कुल धनराशि चाहिए 100x का मान बताओ, तो बताओ ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, जीरो का इधर उधर है, मतलब ये आपका पैसा आ गया कि पूरा पैसा इतना रुपया लगा। तो ये आप देख सकते हैं सवाल कितने आराम से, क्योंकि यहाँ जीरो लगता, यहाँ जीरो लगता, यहाँ जीरो लगता, यहाँ जीरो लगता, और बड़े आराम से ये उत्तर आपका बन जाता। आइए सवाल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके सवाल थोड़ा सा बड़े हैं, बस माने आप अगर डरे नहीं तो सवाल एकदम सही बनता। देखो थोड़ा साइज बड़ा, आओ देखा जाए। ए बी सी व्यापार में 3 6 5 के रेशियो में धन लगाते हैं। ए तथा सी वर्किंग पार्टनर है, सक्रिय भागीदार है, क्योंकि बी स्लीपिंग पार्टनर है। मैंने स्लीपिंग पार्टनर मैंने पैसा लगा के छोड़ दिया, बस उसको जाएगा नहीं, अतः उनका हिस्सा उस हिस्से के 3/4 होगा जो उनके वर्किंग पार्टनर पर होने पर होता। यानी कि अगर वर्किंग पार्टनर होते तो 4 रुपये मिलता, और अगर नहीं है तो खाली 3 मिल पाएगा, 3/4 मिलता। ठीक, ये उन्हें रुपया 50,000 रुपये का लाभ होता है, जिसमें से आधे हिस्से का
पुनः व्यापार में निवेश कर दिया और बाकी के आधे हिस्से को भागीदारों द्वारा बांट लिया जाता है तो सी का हिस्सा कितना है? चलो ठीक है, आओ समझते हैं। 3-6-5 के रेशियो में इसी रुपए में इन्होंने पैसे लगाए और बी इसमें से स्लीपिंग पार्टनर। चलो इसी यही सो रहा, पैसा ज्यादा लगाया है ना, सो रहा, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का 3/4 होगा जो उनके वर्किंग पार्टनर होने पर होता। अच्छा ठीक है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का 3/4 होगा, ठीक है, जो उसके वर्किंग पार्टनर होता। यदि उन्हें रुपया 50,000 का कुल लाभ हुआ, अच्छी बात है, उसमें से आधे को पुनः व्यापार में लगा दिया, यानी 25,000 लगा दिया, ठीक है, और बाकी आधे हिस्से को भागीदारी द्वारा बांट लिया गया, तो बताओ सी को कितना लाभ मिलेगा? अब चलो इसको पहले समझ लिया जाए ना, ए को इनका पहले से रेशियो और बढ़िया से किया जाए, क्योंकि हमको पता चल चुका है 25,000 रुपया खाली बांटना है, बाकी सब काम खत्म। अब यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, इनका 3 का रेशियो, इनका 6 का है, इनका 5 का है। तो कह रहे हैं इनको साहब को जो मिलेगा वो उतना पैसा मिलेगा नहीं, इनको मिलेगा कितना मिलेगा? 3/4 मिलेगा, बस पूरा नहीं मिलेगा। तो 3/4 और बाकी पैसा इन्हीं लोग मिल जाएगा। तो बताओ बी को अगर हम 6 का 3/4 करें, क्या होने जा रहा है? 3/4 मिलेगा, पूरा मिल ही नहीं सकता, तो मिल जाएगा 2×3=6, 2×2=4, 9/4। इनको अब मिलेगा 9/4। बताओ ये हटा करके इस जगह हम लिख सकते हैं 9/4। अगर 9/4 हमने किया तो एक नया रेशियो बन के तैयार हो जाएगा। नया रेशियो होगा 4 से गुणा करो, 4×3=12 और यहाँ 9 और 4×5=20, ये रेशियो आ जाएगा। बताओ अब इस पैसे को 25,000 को बांटना है, क्योंकि ये देखो ना कह रहा कि अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का 3/4 होगा जो उनके वर्किंग पार्टनर होने पर होता। अगर वर्किंग पार्टनर होते तब जितना पैसा मिलता उसका 3/4 ही मिल पाएगा, तो 3/4 हमने उनका कर दिया, 6 अब पैसा नहीं माना जाएगा और उनका कम कर दिया, और या तो फिर इनका बढ़ा दे, इनका 4/3 कर दें, तो 5×3 8 है और 4/3 या तो उनका कर दे, तो उतना कर दे चाहे इनका घटा दे, बात बराबर हो गई। चलो बताओ सी को क्या मिलेगा? हमारे पास 25,000 रुपया है, अब 25,000 रुपया में से सी को मिला 20 और बटा, बताओ कितना हुआ? 20, यानी 20×9 29, 29×2 31, 10×41। बताओ ये कटना ही नहीं है, कहाँ कटने वाला है? 41 से 25 नहीं कटेगा, ना तो 20 कटेगा। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इसको सवाल को और कैसे सोचा जा सकता है। देखो, क्योंकि यह बात समझना जरूरी है कि अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का 3/4 होगा जो उसके वर्किंग पार्टनर पर होता। मैंने वर्किंग पार्टनर होता तो 6 रुपये मिलता, लेकिन वर्किंग पार्टनर ना होने की वजह से अब 6 नहीं मिल पाएगा, उसका 3/4 मिल पाएगा। तो सही था, लेकिन वो पैसा पूरा कटा नहीं तो क्या करें? आओ देखें, तो इन्हीं दोनों को बढ़ा देते हैं। ये दोनों मिलकर कितने पाए? 8, और ये कितना पा रहे थे? 6, लेकिन होगा नहीं, है ना? 6 होने में एक गड़बड़ी यही हो रही है ना, इनको 3/4 आपको करना ही पड़ेगा, और 3/4 जैसे आपने करेगा 2×3=6, 2×2=4, तो 9/2 ही होगा, और 9/2 करेंगे 2×8=16, 16×9 हो जाएगा। 80 का हमको बताना है, 80 का बताना है तो इनका अलग अलग करेंगे, तो इनका कितना था? 2 से करेंगे अगर गुणा, दोबारा करें, देखो 3, 6 और 5/2। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया था? 9/2। देखो 6 का 3/4 करना था, तो 2×3=6 और 2×2=4, 9/2। अब 2×3=6 देखो, और 9, और ये तो 5 रहेगा नहीं, इसको काहे लिख दिया? अब ये हो जाएगा कितना? 2×5=10। अब ये ठीक है, 25,000 था, देखो 25,000 रुपया है। अब 25,000 रुपये का सी को बताना 10 और बटा कितना? 6×9=15, 10 25, 25 से 25 कट गया, 10,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 10,000 रुपया, यानी कि सी को यहां से मिल पाएगा केवल 10,000 रुपया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। तो अच्छा तरीका यह है कि जो कहा जाए स्लीपिंग पार्टनर है तो उसका पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि वर्किंग नहीं कर रहा, या तो बाकी पार्टनर पैसा बढ़ाया जाए या तो इनका पैसा घटाया जाए। और देखें, पी ने 35,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार किया, एक वर्ष पश्चात क्यू 21,000 रुपया लेकर फिर आ गया। वर्ष प्रारंभ होने के
व्यापार प्रारंभ 2 वर्ष पश्चात उन्हें इतना रुपया मिला। पी का हिस्सा बताओ। ये तो लगभग वही सवाल है। देखो पी ने कितना लगाया, पहले इनको हटा दिया जाए, 330 क्या मतलब का है ना। देखो पी ने क्या लगाया, 35,000 रुपया लगाया, और कितना दिन के लिए, पूरे 2 साल के लिए। और क्यू साहब जो आए, एक तो 1 साल बाद आए, तो 21 रुपया लगाए, वो भी 21 साल के लिए बन पाएगा, बात खत्म। और तो कटेगा ही नहीं। तो अब बताओ, ये तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो 35 दूना 70 हो गया, और ये 21 हो गया। कह रहे हैं कि 2 साल में 26,000 का लाभ हुआ, पी का हिस्सा बताओ। तो 26,000 रुपए में पी माने क्या होता, 26,000 में पी का मतलब 70 होता है, और बटा जोड़ो, 7 दूनो 91, काटो, 13 सत्ते 91, और 13 दूनी 26, और 7 दहाई 70। बताओ 2 एक के हम 2 लिख करके 4 जीरो लिख दिया जाए, और ये उत्तर बन जाएगा सी हिस्सा। तो सी हिस्सा इन लोगों को, यानी पी को लाभ मिल जाएगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देख रहे होंगे आप सवालों की प्रकृति क्या है, आनंददायी है। अगला सवाल देखें। एक्स तथा वाई ने क्रमशः 17, 1,71,000 और इतना रुपए का निवेश करके व्यापार किया। वर्ष के अंत में प्राप्त हुए लाभ को में एक्स का हिस्सा इतना है, तो बताओ मिलकर कितना कमाया गया, यानी दोनों का हिस्सा बताना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का 3 जीरो उड़ा देंगे। 19 9 171, 4 3 7 दोनों 9 से कट रहा है, और काट देंगे, 9 से काटिए 19 आ जाएगा, और 9 से काटिए 9 दूनी 18, और 9 सत्ते 63, 19 27 का रेशियो आया ना। अब करें एक्स का हिस्सा इतना है, आप बताओ 19 एक्स बराबर 3800 है, एक्स बराबर क्या हुआ 200, बताना क्या है, कुल मिलाकर कितना लाभ मिला। बताओ एक्स की वैल्यू आ गई, अब दोनों को जोड़ो, 7 और 9 16, 3 और 1 4, 46 एक्स की वैल्यू बतानी। तो अब बताओ 46 गुणा 200 होगा, कितना हुआ 9200, कितना 9200 रुपया, 9,200। देख रहे हैं आप सवाल को। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सोचना है, और कुछ सवाल ऐसे कुछ नहीं सोचना है, सीधे उत्तर बताना है। अगला सवाल देखो। ए और बी 3:7 के अनुपात में व्यवसाय करते हैं। वह व्यवसाय 1 वर्ष में इतना रुपए का लाभ कमाता है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश कर दिया, और करने के बाद लाभ को वितरित करने लिया, ए को क्या मिल जाएगा, आप ही बताओ। 3:7 का रेशियो है, और 1 साल में इतना रुपया मिला, तो उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से लगा दिया उसमें, यानी अब 60% हिस्सा बचा है। यानी सोचो आप, 6 लिखकर 1 2 3 4, इसका 40% गया, तो बचा कितना 60%। अब यही पैसा बांटना, इसमें ए को क्या मिलेगा 3/10, और क्या मिलेगा अनुपात बटे अनुपाती योग, काट दो, 3 जीरो और 3 जीरो उड़ा दिया जाए, तो 3 छक्के 18, 18 छक्का 108, बोलो 3 छक्के 18, 18 छक्का 108, उसका 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, 10,800 कहीं है, देखो ये रहा। कितने आसानी से आपने हिस्सा प्राप्त किया, केवल इतना सा लगाना पड़ा बस। अगर आप सवाल अच्छे समझ पाते हैं तो 90% प्रश्नों को आप कैसे लगा सकते हैं, आप खुद देख लीजिए। इक्का दुक्का तो बड़ा होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए। ए बी सी ने इतना इतना रुपया लगा के व्यापार किया, 6 महीने पश्चात सी ने इतना रुपया वापस ले लिया, जबकि ए ने इतना रुपया और लगा दिया। तो इतना 100 रुपये के लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, आओ पहले बनाया जाए। तो इनका पहले रुपया लिखना ही पड़ेगा पूरा ना। ऐसा इसलिए, या तो 2 2 जीरो सबका काटो, सबका अगर काटो तो बन जाए, जैसे इनका 2 जीरो गाड़ो, इनका भी 2 जीरो काटो, इनका भी 2 जीरो काटो, इनका भी 2 जीरो काटो है, और इतना भी 2 जीरो काटो। अब हो सकता, अब लगाया जा सकता है। और देखें ए का हिसाब पहले करते हैं। ए ने क्या किया, 6 महीने 50, सी ने इतना वापस लिया, और ए ने 45 रुपये और निवेश किया। चलो तो क्या करें, ए ने क्या किया था 405 रुपया लगाया, कै महीने तक 6 महीने तक। उसके बाद क्या हुआ 45 रुपये और लगा दिया, भाई 45 और लगा दोगे, 45 में 450 हो जाएगा, और वो 450 रुपया अगले 6 माह तक चलेगा। ए का हिसाब पूरा हुआ। अब चलो बी का करें। बेचारा बी कुछ नहीं किया था, डिस्टर्बे नहीं किया पूरा, उसने पूरा 450 लगाया था, और पूरे 12 माह तक लगाया था,
कोई टेंशन नहीं। अब सी का हिसाब कर लो। सी ने कितना लगाया था, 600 रुपया, और 6 महीने तक लगाए। उसके बाद 150 वापस ले लिया। 600 में से 150 रुपया वापस करो, कितना बचेगा, 450। और ये 450 रुपये अगले 6 महीने तक लगा रहा। बस इसी को हल करो, जल्दी से उत्तर बन जाए। तो 6×5 = 30 और 6×4 = 24। यहाँ करो 0, 6×5 = 3, 6×4 = 3, 27। अब इनको जोड़ना पड़ेगा, 0 और 3 और 7 और 4 11, 1 और 3 2 5। ये रहा ए का हिसाब। बी का हिसाब करो, 0, 12×5 = 60, 6 और 12×4 = 48 और 6 54। अब सी का हिसाब करो, 6×6 = 3600, और इनका हो जाएगा 0, 6×5 = 3, 6×4 = 3, 27। कितना आ गया, 0 0, 7 और 6 13, 1 3 2 5 1 6। इतना पैसा आया। अब इसको एक बार फिर से काट दो, 0 0, जहां जहां कट जाए काटते जाओ। ए बी सी का हमारे पास रेशियो आ चुका है। अब करें 56,100 रुपए के लाभ में सी का हिस्सा। सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, तो भैया सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, ऐसे भी देख लो। चलो घटा के देखें, 10 में से 3 गया 7 और 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, 117 एक से अधिक ना। तो हम निकाल सकते हैं कैसे, पहले पूरा लाभ निकालो, कितना भाई, 56,100, कितना, 56,100 है, और गुणा 117 और बटा, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा ऊपर वाले को, और जोड़े 3 0 0, 3 आ गया, फिर 3 और 4 7 और 1 8 आ गया, फिर 6 5 11, 11 5 16। ये रहा। ये कटना जरूर है, कट जाएगा। किससे कटेगा, आओ चेक करें। 8 3 11 1 12 6 18, 9 से कट रहा, देखो 9 से ये कट जाएगा, 13 9 117, और 9 से ये भी कटा, 9 1 9, 7 78, 9 8 72 और 9 7 63। अब ये कट जाएगा, 13 1 13, 5 नहीं कट रहा, इससे 561 कट जाएगा। और देखें 187 से भाग देना पड़ेगा, 561 और 187 चेक कर लें, 18 3 54 कट गया 3 बार में, क्या 300। अब बताओ हमारे पास क्या बचा, 300 आ गया, 13 3 3900, कितना आ गया, 3900। और 3900 उत्तर नहीं दिख रहा कहीं पर, सब कुछ सही चल रहा था। देखो इन्होंने कहा कि वार्षिक लाभ में ए का सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक होगा, खाली अधिक भाग बता रहा। तो अधिक भाग करेंगे तो आप घटाओगे इसमें 630 में से 513, तो 10 में से 3 घटाए 7 और 2 में से 1 घटाए 1 और 6 में से 5 घटाए 1, 117 अधिक था। तो हमने क्या किया, 117 फिर से एक बार काट के देख लें, मान लो कहीं गड़बड़ हुआ हो। देखो तो हमारे पास था कितना, 561 00 और गुणा 117 और बटा, जोड़ने पे कितना आया था, हमने मिटा दिया ना, जोड़ने पे जो भी संख्या आई थी शायद 187 थी ना, काटने के बाद 187 आई थी, क्योंकि 187 तो ये 3 बार में कट गया था, और 13 9 117 हो चुका था। ठीक है, अब 187 काटे थे हम लोग, 300 बार में ये कट गया था। ठीक है, तो 9 3 2700 भी नहीं है, हाँ यही उत्तर बनना चाहिए था। तो 2700 और 900, देखो 9 3 2700 बनना चाहिए था, जो कि दिख नहीं रहा है, शायद इसके अंदर कोई समस्या रही होगी। कभी कभी क्या होता है, या कोई चीज़ छूट रही हो, होता क्या है कि जब कभी कोई व्यक्ति बहुत देर तक टाइपिंग करता है तो कहीं कहीं उससे होने लगता है गलती। बस आपको ये सोचना है कि हम जो अपना काम कर रहे हैं वह बेहतरीन तरीके से करते जाएं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता जा रहा तो उत्तर बन ही जाएगा आराम से। देखो ये आखिरी क्वेश्चन है। एक कारोबार आरंभ करने के लिए मृदुल 29,500 की राशि का निवेश किया। 4 महीने बाद इतना रुपए के निवेश के साथ सहित सलाका उसके साथ जुड़ गया। 2 वर्ष के कारोबार में इतने का लाभ हुआ, तो उसका पास क्या हुआ। अच्छा बताओ, 4 महीने बाद आया था और टोटल व्यापार कितने का हुआ है, 2 वर्ष तक का व्यापार हुआ। आओ देखें, तो हम करेंगे सबसे पहले इन दोनों का जीरो हटा देते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आओ देखें, मृदुल ने, इनका नाम है मृदुल,
मृदुल साहब ने क्या किया है, 295 रुपये लगाया। और कितने दिनों तक लगाया, पूरे 24 माह तक, 24 माह तक लगातार थे ये। और उसके 4 महीने बाद दूसरे साहब आए, क्या नाम था, शलाका, शलाका जी आए हैं और ये लगाए 335 रुपया। ये 4 महीने बाद आए, यानी इनका पैसा कुल कितना महीने तक रहा, 20 महीने तक। अब इन्हीं के बीच में रेशियो निकालना है बस, और काटा जाए। 5 से कुछ कट रहा, काटो, 5 पचे 25 और 5 9 45 और 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, थोड़ा सा और कट जाएगा, 4 छक्के 24 और 4 पचे 20। तो चलो गुणा कर लिया दोबारा, 6 9 में 54, 5 और 6 पचे 30, 5 35। ये क्या है, 5 सत्ते 35, 3 और 5 छक्के 30, 3 33। यही रेशियो आ गया। अब कह रहे हैं दो इतने कारोबार में मृदुल को क्या मिला। आओ भाई, 120 575, मृदुल माने होता है 354। अब बटा इन दोनों को जोड़िए, 5 4 9, 3 5 8 और 3 3 6, बस यही काटना है। काटिए, मृदुल का हिस्सा अपने आप हाजिर है। आओ देखते हैं, कुछ संख्या कटने वाली है, 5 4 9 3 12, 9 8 17, 3 20 3 23, ऐसे तो 3 से ना कट रहा। और भाग देते हैं, 120 और 575 में हम भाग देंगे 689 का। क्या बार जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। आओ चेक करें, 689। तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचेगा 9 में से 8 गया 1 और 11 में से 6 गया 5 और यहाँ आ जाएगा 7, 6 8 48। 8 बार चेक करें, 8 9 72, 7 8 64, 64 में 7 मिला 71, 7 8 6 48, 7 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 बार नहीं जाना चाहिए था, ये जाएगा 7 बार। चलो 7 बार चेक करें, 7 9 63, 6 7 8 56, 56 6 62, 6 और 7 6 42, 42 6 48। आओ घटाते हैं, तो 7 में से 3 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 11 में से 8 गया 3 और यहाँ उतर गया 5। क्या कटने वाला है, 6 25 30। 5 बार चेक करें, अगर 5 बार चेक करें, 5 9 45, 4 5 4 4 44, 4 5 बिल्कुल कट गया 175 बार में। बहुत सही, इस संख्या से 175 बार में कट गया। अब हमें 354 गुणा 175 करना है, बस 354 गुणा 175 करना है, बस यही कर दें, आपका उत्तर बन जाएगा। 5 चौके 20, 2 5 5 25, 2 27, 2 5 ये 15, 2 17, 7 चौका 28, 2 7 35, 2 37, 3 7 के 7 7 35, 2 37, 3 और 7 21, 3 24। अब एक से और, 4 5 3, 4 5 3। अब देखो एक गुणा खाली करना पड़ेगा बड़ा, 8 7 15, 1 7 7 14, 1 15 4 19, हासिल 1 2 और 4 6 और 5 11, 1 3 2 5 1 6, 61 950। देखो ये रहा। आप सोच सकते हैं आप एक सवाल को करने में कितना कैलकुलेशन देखा गया, लेकिन बताऊं तब भी बहुत आसान है, मज़ेदार है। इनके सवाल के साथ जब अगर आपकी संख्याओं को काटने में अगर कहीं कुछ मिस्टेक चल रही है तो साझा के सवाल दोहरा लीजिए, बड़े आराम से सारे सही होते चले जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।